जय हिंद, हिंद की जय। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अलंकार, जो कि आपके पाठ्यक्रम में 3 अलंकार हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो इसके बारे में हम आज ट्रिक के साथ, परिभाषा के साथ और बोर्ड एग्जाम में बार बार लगातार पूछे जाने वाले उदाहरणों के साथ हम आज इस वीडियो में देखेंगे। अलंकार है क्या? अलंकार, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण क्या है? यानी कि गहने। जिस प्रकार स्त्री या पुरुष आभूषण को धारण करके सुंदर दिखता है, उसी प्रकार काव्य को अच्छा सुंदर दिखाने के लिए हम लोग अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भामा हैं। तो संप्रदाय क्या होता है? संप्रदाय का अर्थ होता है एक समूह। तो यहाँ पे हम समूह नहीं कहेंगे। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक, अलंकार के बारे में अधिक जानकारी देने वाले आचार्य भामा हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अलंकार की परिभाषा क्या होती है, परिभाषा भी जानेंगे। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। उपकरण के जगह पे आप कारकों भी कह सकते हैं। उपकरण की जगह पे आप कारकों भी कह देंगे, कोई बात नहीं, ये भी चल जाएगा। अब अलंकार के भेद कितने होते हैं? तो अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार, पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। एक तीसरा भी अलंकार है जिसे हम उभयालंकार कहते हैं। ठीक है, आप जानते रहिए कि तीसरा भी अलंकार उभयालंकार है, लेकिन यहाँ पे आपके विषय वस्तु में सिर्फ 2 ही अलंकारों के बारे में है। तो अब शब्दालंकार क्या है? शब्द से ही मालूम चल रहा है कि शब्दालंकार यानी शब्द में चमत्कार जहां पे पाया जाए वहां पे शब्दालंकार होता है। आप 9th में पढ़ चुके हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष। आप 9th में 3 अलंकार के बारे में पढ़ा, वो किसके उदाहरण थे? उसके शब्दालंकार के। अब आप 10th में हैं तो आप पढ़ेंगे अर्थालंकार के बारे में। तो अर्थालंकार जब अर्थ में, जब काव्य के अर्थ में क्या पाया जाए? चमत्कार पाया जाए, तो वहां पे अर्थालंकार होता है। आपको क्या पढ़ना है? उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो यूपीएमएसपी यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा आपकी इसमें 3 ही निर्धारित हैं। पहला उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे अगले स्लाइड पे। ठीक है, उपमा अलंकार क्या होता है पहले इसकी परिभाषा देख लेंगे, फिर पहचानने की ट्रिक क्या है, ट्रिक के साथ फिर और उदाहरण। ठीक है, उपमा अलंकार जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म आदि के आधार पर, समान गुण धर्म आदि के आधार पर समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। अब समान गुण धर्म के आधार पर कैसे समानता बताई जाए? तो जैसे कि मुख मयंक सम मंजु मनोहर, मुख की तुलना मयंक यानी चंद्रमा से की जा रही है। ठीक है, आगे आप समझेंगे। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। अब कौन कौन से अंग होते हैं देखना। उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। ठीक है, उपमान क्या है? तो जिससे की जाती है। देखो, उपमेय में जिसकी की जाती है, उपमेय में जिससे की जाती है। और तीसरा है साधारण धर्म, जिसके कारण उपमेय और उपमान में संभावना दिखाई जाती है। ठीक है, और चौथा क्या है? चौथा है वाचक शब्द। चौथे नंबर पे आता है, चौथा इसका अंग है, चौथा अंग है उपमा अलंकार का वाचक शब्द। तो वाचक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द
जिनसे तुलना प्रकट हो उसे वाचक शब्द कहते हैं। ये तो रही परिभाषा। अब हमारी ट्रिक क्या है, ट्रिक देखिएगा, ठीक है। ट्रिक है सा, सी, से, सम, सरिस, समान, भांति के, जैसे, की तरह। अब ये क्या है, से, सम, सरिस, समान, भांति के, जैसे, की तरह, ये है वाचक शब्द, ठीक है। अभी हम वाचक शब्द के बारे में पहले ही देख चुके हैं कि वाचक शब्द क्या होते हैं। तो वाचक शब्द जहां पर आए वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब इसको किस तरीके से हम देखेंगे, देखना। उदाहरण जैसे कि पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहाँ पे क्या मिला, इसमें से ढूंढो, ये सरिस है, यहाँ पे दिखा सरिस, तो कौन सा, किसमें का है ये, उपमा, उपमा अलंकार का उदाहरण आप ढूंढ चुके, ठीक है, पहचान लेंगे इसी तरीके से। ये शब्द से, सा, सी, से, सम, सरिस, समान, भांति के, जैसे, की तरह, ये कहीं भी दिख जाए आपको, किसी भी काव्य में, किसी भी पंक्ति में, किसी भी गाने में, तो कहाँ, उपमा अलंकार, ठीक है। तो जैसे कि हरिपद कोमल कमल से आया, से यहाँ पे है तो किसका, उपमा। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी आया, किसमें का, उपमा अलंकार। आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, दो बार आया या एक बार, या कहीं भी ये शब्द आपको दिख जाए तो आप समझ जाइएगा उपमा अलंकार, ठीक है। इसमें भी जैसे कि करिके सरिस सुभग भुजदंडा, तो करिके सरिस, सरिस आया, आप पहचान सकते हैं। इतना आपको सिर्फ याद रखना, उपमा अलंकार में वाचक शब्द से, सी, से, सम, सरिस, समान, भांति की, जैसे, की तरह। ये रही हमारी ट्रिक। अब चलते हैं अगले अलंकार में, ठीक है। अब देखेंगे इस पे रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान की का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। ये तो समझ में ना आया तो देखना अपने ट्रिक से। ट्रिक क्या है इसकी, जहां पर योजक चिन्ह लगा हो, योजक चिन्ह, इसे योजक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। जहां पे योजक चिन्ह लगा हो, और एक पॉइंट तो ये हुआ कि योजक चिन्ह लगा हो, और जहां पे रूपी अर्थ निकले, ये दो चीज आपको जहां दिख जाए क्या होगा, रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक अलंकार तो रूपी अर्थ निकलेगा, और जहां पे योजक चिन्ह लगा हो, ठीक है। तो जैसे चरण कमल बंदव हरिराई, आपके पहले ही पाठ का पद जो कि सूरदास जी ने लिखा है, उसकी पहली ही लाइन, चरण कमल बंदव हरिराई, चरण कमल बंदव हरिराई, कमल रूपी चरण वाले कौन, श्री कृष्ण के पैरों की मैं क्या करता हूं, वंदना करता हूं। तो चरण कैसे हैं, कमल रूपी हैं, तो कैसा अर्थ आया, रूपी अर्थ निकला। बीच में योजक चिन्ह लगा है तो किसमें का है, रूपक अलंकार का। इसमें जैसे हरि जननी मैं बालक तेरा, यहाँ योजक चिन्ह आया, बस आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ योजक चिन्ह दिखा, रूपी अर्थ निकला, तो रूपक अलंकार। जैसे कि दूसरा चैप्टर है धनुष भंग, जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है, उसमें है उदति उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, तो इस पे भी रूपी अर्थ निकलेगा, निकाल कर देखना। बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, सिंपल सा आप देख सकते हैं, योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो किसमें का, रूपक अलंकार, ठीक है। फिर आगे है मुनिपद, फिर बीच में योजक चिन्ह आया, कमल बंद दो राता, तो बीच में योजक चिन्ह आया, तो सिंपल सा रूपक अलंकार, ठीक है। इसके बाद आप 9th में पढ़े ही होंगे, कबीरदास जी ने लिखा है माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत, इसमें का अर्थ निकालना, रूपी अर्थ निकलेगा, बीच में योजक चिन्ह आया, तो सिंपल सा रूपक अलंकार, ठीक है। तो रूपक अलंकार के बार बार लगातार आने वाले ये उदाहरण थे यूपी बोर्ड की परीक्षा में, ठीक है। और भी आप एग्जाम्पल अपने बुक किताब हर जगह पे देखना और ढूंढना, ये ट्रिक आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी ना। अब देखते हैं आगे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। इसको भी जानेंगे अपने तरीके से, ट्रिक से, ठीक है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, ये तो समझ में ना आया। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नहीं समझ में आया, अरे तो समझो ना टिक से,
हमने बनाया तो है ट्रिक, ट्रिक से समझो। मनु मानो, जनु जानो, मानहु जना मनहु, जानहु जनहु ज्यों आदि ये वाचक शब्द आ जाए, मनु मानो, जनु जानो, मानव मनहु जनहु ज्यों आदि, तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कैसे होगा तो उदाहरण देखते हैं। ठीक है, पहला उदाहरण है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हो तरुभी मंद पवन के झोंकों से। मानो झूम रहे हो तरुभी मंद पवन के झोंकों से, तो इसमें आया मानो, मानो झूम रहे हो तरुभी, तो अब यहाँ पे देखो मानो है तो क्या होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, ये आपके क्लास 9th पंचवटी चैप्टर जिसको मैथिली रणगुप्त जी ने लिखा है वहां से है। ठीक है, इसके बाद है, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पे फिर आया मानो, तो यहाँ पे भी क्या होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल। ठीक है।